गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का 6th चैप्टर ज्योग्राफी का विनिर्माण उद्योग का फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं। विनिर्माण उद्योग क्या होता है? विनिर्माण उद्योग से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी कच्चे माल से तैयार वस्तु में परिवर्तित करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कृषि में गन्ने से चीनी बनाई जाती है, कपास से कपड़ा बनाया जाता है, लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाया जाता है। तो इस तरह के जो उद्योग हैं वो विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। अब विनिर्माण उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है या हमारे जीवन में क्या महत्व है? किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो प्रकृति से जुड़ी हुई क्रियाएं होती है, वो प्राथमिक क्रियाएं होती है। द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को हम विनिर्माण उद्योग में तैयार वस्तु में परिवर्तित करते हैं, वो द्वितीयक क्रियाएं होती है। इसलिए विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्रिया जो सेवा क्षेत्र है, इसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, उत्पादन नहीं होता। सेवा क्षेत्र जैसे डाक सेवा है, परिवहन सेवा है, बैंकिंग सेवा है, ये एक सेवा क्षेत्र है। दूसरा, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। यानी गरीबी भी दूर होती है और बेरोजगारी भी खत्म होती है औद्योगिक विकास से। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे ताकि हम बेरोजगारी खत्म कर सकें और गरीबी को मिटा सके देश से। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। अगर हम वस्तुओं का निर्माण करेंगे, विदेशों से व्यापार करेंगे, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ेगा तो हमारी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें इजाफा होगा। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है और इससे हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ती है। वे देशी विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा आर्थिक मूल्यवान तैयार माल में निर्मित करते हैं। यानी जो देश जिसमें अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं और वो कच्चे माल से तैयार माल में परिवर्तित करके उसका व्यापार करते हैं, उसका निर्यात करते हैं, वे देश ही अधिक विकसित है, क्योंकि कच्चे माल की कीमत कम होती है और तैयार माल की कीमत अधिक होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि विनिर्माण उद्योग से आपका क्या अभिप्राय है? विनिर्माण उद्योग का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? आप कैसे बता सकते हैं कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं? आप देखिए कि कृषि से जो हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे कपास से हम कपड़ा बनाते हैं, तो हमारा जितना भी कपड़ा उद्योग है वो किस पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। इसके साथ ही गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, हमारा चीनी उद्योग किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और जो कृषि पर निर्भर हैं। परंतु हमारी कृषि भी उद्योगों पर निर्भर है। जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे कहाँ बनते हैं? उद्योगों में बनते हैं। कृषि में प्रयुक्त होने वाले औजार जितने भी हैं, जितनी भी मशीनें हैं, ये सभी मशीनें कहाँ बनती है? उद्योगों में बनती है। ट्रैक्टर है या ट्रैक्टर से संबंधित जितने भी और कृषि में प्रयोग होने वाले टूल्स हैं वो सभी उद्योगों में बनते हैं। तो इस तरह से कृषि उद्योग पर निर्भर है और उद्योग कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसके बाद है औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कि औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? आप जानते हैं या कल्पना करके देखिए कि किसी स्थान पर आप उद्योग लगा रहे हैं, उस उद्योग के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो पूंजी,
कि अगर हमारे पास पूंजी है तो ये हम उद्योग लगाने की कल्पना कर सकते हैं। अच्छी जलवायु, कि जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, जहाँ आराम से मजदूर काम कर सकते हैं, वर्कर काम कर सकते हैं, तो वहीं पर हम उद्योग लगा सकते हैं। बाजार की निकटता, कच्चे माल की निकटता, सरकार द्वारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी स्थान पर उद्योग लगाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। या ऊर्जा के साधन, बिना ऊर्जा के हम उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कोयला है या बिजली है, कोई भी ऊर्जा का साधन है, तो ऊर्जा का साधन बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी स्थान पर उद्योग को लगाने के लिए हमें वहाँ भूमि की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बाजार की निकटता की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ें किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यह मानवीय कारक और भौतिक कारक भी पूछा जा सकता है कि उद्योग स्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन से और भौतिक कारक कौन से हैं। मानवीय कारक जैसे पूंजी है, ये मानवीय कारक है, परिवहन है, मानवीय कारक है, बाजार है, मानवीय कारक है। दूसरा कच्चा माल है, जलवायु है, भूमि है, ये कैसे हैं, प्राकृतिक कारक है। तो इस तरह हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं हम इनको। इसके बाद है उद्योगों का वर्गीकरण। क्या आप उद्योगों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम उद्योग कितने भागों में बांट सकते हैं? जहाँ कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जैसे चीनी उद्योग, क्योंकि गन्ना कृषि से प्राप्त होता है। इसी तरह वस्त्र उद्योग, ताकि वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल हम कपास से प्राप्त करते हैं। इसी तरह पटसन उद्योग है, रेशम उद्योग है, चाय उद्योग है, वनस्पति तेल उद्योग है, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लौह इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग। इस प्रकार के उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि किसी दूसरे उद्योग को आधार प्रदान करते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग में बनी हुई वस्तुएं दूसरे उद्योग में काम आती है। लौह इस्पात उद्योग में जितनी भी मशीनें बनती है, टूल्स बनते हैं, वो दूसरे उद्योग के काम आती है, इसलिए एक आधारभूत उद्योग है। इसके साथ ही उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जिनमें बनी वस्तुएं सीधी उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाती है, ऐसे उद्योगों को हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग है, कागज़ उद्योग है, सिलाई मशीन उद्योग है, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो आप प्रयोग करते हैं, जिनसे प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ 4 प्रकार के उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं। ऐसे उद्योगों को सरकारी एजेंसी द्वारा चलाया जाता है, जिसका पूरा संचालन सरकारी एजेंसियों के हाथ में होता है और सरकार का नियंत्रण होता है। इस प्रकार के उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम भेल के नाम से भी जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं। भेल और सेल ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जिन उद्योगों पर निजी लोगों का स्वयं का अपना अधिकार हो, वो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, इस तरह के जो उद्योग हैं वो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। संयुक्त, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ज्वाइंट, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर किसी उद्योग को चलाते हैं, वो संयुक्त उद्योग कहलाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? सहकारी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें यानी कच्चा माल प्रदान करने वाले
लोग जिस उद्योग में शामिल हो, जिनकी भागीदारी हो, वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। जैसे कि चीनी उद्योग में कच्चा माल किसानों से मिलता है, गन्ना किसान पैदा करता है, तो किसानों को उस मिल में हिस्सेदारी दी जाती है, उनकी पार्टनरशिप होती है और जो लाभ होता है वो सब में बराबर बढ़ता है। इसलिए इस उद्योग को सहकारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भारी और हल्के उद्योग, भारी उद्योग वे होते हैं जिसमें कच्चा माल भी भारी प्रयुक्त होता है और तैयार माल भी भारी बनता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है। हल्के उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और तैयार माल भी हल्का ही होता है। जैसे विद्युत या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, विद्युत उद्योग। तो ये थे उद्योगों का वर्गीकरण कि उद्योगों को हम कितने भागों में बांटते हैं। आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं कि किस प्रकार से हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया, अलग अलग से सब का वर्गीकरण करना है। फिर उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, उद्योगों के क्या महत्व है और विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपने अपने नोटबुक में करना है। थैंक यू।